तो हे गाइस यार, कैसे हो तुम सब। तो जैसे कि हमने फर्स्ट पार्ट में ट्रेडिशनल अप्रोच को पूरा कर दिया था, वैसे ही आज के इस वीडियो में मतलब पार्ट 2 रहेगा हमारा। इसके अंदर ना गाइस हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग जो मॉडर्न अप्रोच है अपना उसको टोटली कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा क्योंकि हम इस क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट को अच्छे से समझेंगे और यहाँ पर जो गोल्डन रूल्स या फंडामेंटल रूल्स हमको दिए हुए हैं इन्हें अच्छे से एनालाइज करके समझ के हम उसके बाद हम ट्रेडिशनल अप्रोच मॉडर्न अप्रोच को पूरा कर देंगे। तो आई होप तुमको यहाँ तक क्लियर होगा। फिर उसके बाद क्या करेंगे, अगर इस वीडियो में पॉसिबल हो पाया तो उसके बाद हम चले जाएंगे अपने अकाउंटिंग इक्वेशन पे। और अकाउंटिंग इक्वेशन का मतलब मैं सिर्फ तुमको फॉर्मेट बताऊंगा और उसके बाद सीधा प्रैक्टिकल हम जाएंगे। प्रैक्टिकल जो ये है क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 3 इसको सॉल्व करेंगे और फिर उसके बाद इस चैप्टर को क्लोज कर देंगे। और रही बात प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स 1 और 2 की, तो ये देखो, ये जैसे देख रहे हो यहाँ पे मॉडर्न अप्रोच है। तो जो मैं आपको प्रैक्टिकल करवाऊंगा मतलब कि जो इलस्ट्रेशन है वो करवाऊंगा, उसे कर लोगे तो ये आपका पूरा हो जाएगा। और ट्रेडिशनल हम लोग पहले से ही कर चुके हैं जो कि ऐसा ही है, पूरा इजी है। लेकिन अगर फिर भी आप हमें कमेंट करके बताते हो कि नहीं यार हमको नहीं समझा, प्लीज़ एक बार वीडियो बना दो, तो कोई बात नहीं यार, कल के कल एक इसका वीडियो आ जाएगा। तो टेंशन लेने की कोई ज़रूरत है नहीं तुमको, ठीक है। तो चलो फटाक से करते हैं पहले अपना मॉडर्न अप्रोच। गाइस मॉडर्न अप्रोच करने से पहले हमको पहले ये करना होगा, क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट। अब नॉर्मली पिछले वीडियो में मैंने तुमको क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स के बारे में बताया था कि ये कॉलम है जिसकी वजह से हम इसके अंदर लिखते हैं कि कौन सा अकाउंट्स है, मतलब उसका क्लासीफाई करते हैं। और मॉडर्न अप्रोच में तुम्हें क्या करना होगा, क्लासिफिकेशन अकाउंट की जगह यहाँ पे कैटेगरी आ जाता है, क्योंकि जैसे इसमें कैटेगरी दिया है तो वैसे ही इसके अंदर भी कैटेगरी आ जाएगा। और तुमको लिखना पड़ेगा कि ये जो हमने पहला इफेक्ट बनाया है वो किस कैटेगरी में आता है। तो आसानी से समझेंगे, ठीक है। अगर तुमने मेरा पिछला वीडियो देखा है तो इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, मैं 100% पूरा श्योर हूँ, मैं इसकी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता हूँ। अब देखो पहला क्या है, एसेट अकाउंट। अब नॉर्मली तुम एसेट अकाउंट कब बनाओगे, पहले तो मुझे एक बात बताओ कि एसेट अकाउंट होता क्या है। नॉर्मली जिसे पता है वेल एंड गुड, जिसे नहीं पता कि एसेट अकाउंट क्या होता है, तो एसेट अकाउंट का मतलब होता है कि जो भी अपने पास सामान है या कैश है, अगर उसकी मार्केट में कोई मॉनेटरी मतलब कि पैसे की वैल्यू है तो हमारा एसेट होता है। जैसे कि कैश है, तो ऑब्वियस सी बात है भाई, तुम्हें कोई सामान लेना है तुम्हें तो पैसा देना पड़ेगा, तो कैश की तो वैल्यू है मार्केट में। दूसरा कोई सामान, कोई मशीनरी, जैसे यहाँ पे एग्जांपल दिए हैं, मशीनरी अकाउंट हो गया, बिल्डिंग अकाउंट हो गया, गुडविल हो गया, फर्नीचर। अब देखो यहाँ पे गुडविल जो दिया है ना, इसकी भी मॉनेटरी वैल्यू होता है, मतलब कि इसका मार्केट में एक पैसे की कीमत रहती है। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर एप्पल का ब्रांड, पैनासोनिक का ब्रांड, एलजी का ब्रांड, इनके लोगों की वजह से ना इनका फेस वैल्यू है, और जिनकी वजह से इनकी कीमत ना या फिर कंपनी की कीमत और ज़्यादा हाई रहता है, तो उसका भी देखा जाए तो एक मार्केट में मॉनेटरी वैल्यू है। तो इसीलिए ये भी हमारे एसेट अकाउंट के अंदर आ जाएगा। तो आई होप तुमको एसेट का मतलब समझा होगा। दूसरा लाइबिलिटीज़, मतलब कि कर्जा। अब कर्जा नॉर्मली वो लेगा जिसको ज़रूरत है। अब कर्जा मैं ले रहा हूँ, मुझे देने वाला कौन कौन हो सकता है, पहली बात कि एक क्रेडिटर, ठीक है, क्रेडिटर तो सॉरी माफ़ करना, क्रेडिटर होगा। दूसरा क्या है, बैंक लोन देने वाला। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, जैसे कि मैंने फर्स्ट वीडियो में बताया था कि इसका मतलब क्या रहता है कि तुमने काम करवा लिया अपने एम्प्लॉयज़ से लेकिन उन्हें सैलरी नहीं दिया, तो तुम्हारे लिए तो एक लाइबिलिटी होगा क्योंकि उन्हें सैलरी देना बाकी है, मतलब कुछ तुम्हारे लिए कर्जा हुआ ना नॉर्मल। बैंक ओवरड्राफ्ट का क्या मतलब रहता है, एक सिंपल से बताऊँ तो बैंक ओवरड्राफ्ट का मतलब रहता है कि जब तुम बिजनेस का अकाउंट खोलोगे ना, तो वो सेविंग अकाउंट से बन के मतलब रिप्लेस होके करंट अकाउंट बन जाता है। और फिर उसके बाद क्या होगा कि अगर मान लो तुम्हारे बैंक अकाउंट में 15,000 रुपये हैं लेकिन तुमको 20,000 की ज़रूरत होगा, तो तुम बैंक से 5,000 रुपये एक्स्ट्रा ले सकते हो। तो बैंक क्या करेगा, तुम्हारे उस करंट अकाउंट में 5,000 रुपये एक्स्ट्रा डाल देगा। तो बैंक ओवरड्राफ्ट जब 5,000 तुम्हें मिला है ना, उसको तुम्हें बाद में पैसा चुकाना होगा। ऐसा तो नहीं कि तुमने अकाउंट खोला है उसके अंदर तो तुम्हें फ्री में 5,000 रुपये देंगे, नहीं, बिल्कुल नहीं। तो बैंक को तुमको वो पैसा तो लौटाना होगा। तो बैंक ओवरड्राफ्ट इसका ही मतलब रहता है कि ये भी एक कर्जा ही है कि बाद में हमको उनको पैसा देना ही है। उसके बाद आता है हमारा कैपिटल अकाउंट। नॉर्मली जहाँ पे लोगों को कैपिटल मतलब कि उनका पैसा जो बैंक में सेव रहता है या फिर कहीं भी वो सेव रखते हैं, अपना कैपिटल लगाते हैं। जैसे तुमको एग्जांपल दिए, इनके नाम दिए हैं, वैसे कैपिटल अकाउंट। फिर उसके बाद रिसीव एंड गेन्स, मतलब कि जहाँ से उनको इनकम्स मिलेगा। अब इनकम कहाँ से मिलेगा, या तो डिविडेंड मिलेगा शेयर होल्डर को,
आगे बताऊंगा, या तो चलो अभी बता दूं कि डिविडेंड क्या होता है। जैसे स्टाफ लोग को सैलरी मिलता है, लेबर जो रहते हैं उनको वेजेस, मतलब उनको भी पैसा मिलता है, वैसे ही जो कंपनी के मालिक शेयर होल्डर्स रहते हैं, जिनके पास कंपनी के शेयर रहते हैं, उनको साल में डिविडेंड मिलता है, मतलब कि एक सैलरी समझ सकते हो, एक पैसा मिलता है, एक अमाउंट मिलेगा। दूसरा क्या है, कमीशन तुमको मिल सकता है कहीं से। किसी को रूम तुमने भाड़े पे दिया है तो वो बंदा तुम्हें पैसा देगा हर महीने, तो तुम्हारे हिसाब से वो इनकम ही होगा ना, तुम्हें हर महीने 5,000 आएंगे। फिर तुम्हें बैंक से इंटरेस्ट भी मिलेगा, क्योंकि तुम्हारा पैसा अगर बैंक में है डिपॉजिट तो उसका इंटरेस्ट भी हर महीने लगता है, तो वो भी तुम्हारे लिए प्रॉफिट होगा ना। अब एक्सपेंस एंड लॉसेस पे आओगे तो यहाँ पे तुमको मैंने बताया ना कि लेबर को सैलरी दोगे, मतलब वेजेस। ऑडिट फीस का क्या मतलब रहेगा कि अगर कोई कंपनी के तुम ऑडिट, मतलब कि किसी कंपनी का एनालाइज करके ये बताना कि कंपनी कहीं झोल झाल तो नहीं कर रही है, कहीं फ्रॉड तो नहीं कर रही है, तो जो ऑडिटर रहता है ना, ऑडिटर वो जाता है कंपनी में। नॉर्मली 2 टाइप के रहते हैं, एक टाइप का रहेगा एक्सटर्नल, दूसरा इंटरनल। तो इंटरनल जो रहता है ना वो तो कंपनी का रहता है, पर एक्सटर्नल बाहर से आता है और वो चेक करेगा कि भाई इस बंदे ने, मतलब कि जो कंपनी का मालिक है या जो कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है या पूरा कंपनी है, उसमें कोई झोल झाल तो नहीं चल रहा है, कंपनी का मैनेजमेंट कैसा है, सब सही से चल रहा है कि नहीं, वो सब पूरे तरीके से चेक करता है, एनालाइज करता है। एनालाइज करने के बाद एक इंटरप्रिटेट करता है, मतलब कि एक कंक्लूजन तैयार करता है, या फिर और सिंपल भाषा में बोलूँ तो एक रिपोर्ट बनाता है कि हाँ भाई सब सही चल रहा है। और प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी अकाउंट, अब इसके बारे में लास्ट टाइम तुमको बताया था ना, तो ये भी हमारे लिए एक्सपेंस एंड लॉसेस में ही आता है सब। चलो अब आगे समझते हैं। ये फंडामेंटल रूल्स याद रखना है, तुम्हें लाइफ में काम आने वाला है अगर तुम अकाउंट्स में अपना करियर बनाओगे तो। पहला क्या बोल रहा है कि अगर एसेट बढ़ता है तो डेबिट होगा, और अगर घट रहा है तो क्रेडिट होगा। अब इसको चलो एग्जाम्पल से अगर मैं तुम्हें बताऊँ कि तुमने मशीन लिया, तो तुम मशीन लेकर तो पहले पैसा तो दोगे। अगर मान लो कि तुमने 20,000 का मशीन लिया तो तुम्हारे अकाउंट से पहले 20,000 रुपये कटेंगे, लेकिन तुम्हें मशीन तो मिलेगा ना। तो देखा जाए कि तुम्हारा एसेट तो बढ़ रहा है, तो उसमें डेबिट रहेगा। और हमने देखा है कि हाँ, डेबिट वर्ड कम्स इन एंड क्रेडिट वर्ड गोज आउट। तो अगर इसकी जर्नल एंट्री या फिर तुम कुछ भी अगर अकाउंट्स बनाओगे तो तुम्हारे लिए डेबिट में मशीन आएगा या फिर एसेट आएगा, और क्रेडिट में तुम्हारा पैसा आएगा, ठीक है। तो ये तुम्हें याद रखना है। अब एक्सपेंस बढ़ता है तो क्या होगा सर, तो होगा डेबिट, और अगर घट रहा है तो क्रेडिट। अब यहाँ पे देखो, लायबिलिटीज कैपिटल एंड रेवेन्यूज गेंस, ठीक है। रेवेन्यू गेंस का एक ही मतलब रहता है, कैपिटल का याद रखना, और जो लायबिलिटीज़ है, अगर लायबिलिटी बढ़ रहा है, कर्जा बढ़ रहा है, तो उसको तुम क्रेडिट कर दोगे, ठीक है। और लायबिलिटीज़ कम हो रहा है तो डेबिट। अगर तुम कैपिटल अपना इंक्रीज़ कर रहे हो, इंक्रीज़ हो रहा है, तो तुम उसे क्रेडिट कर दोगे, एंड घट रहा है तो उसे डेबिट करोगे। फिर उसके बाद तीसरे नंबर पर जब आओगे तो रेवेन्यू एंड गेंस अगर बढ़ रहे हैं तो नॉर्मली वो क्रेडिट हो जाएगा, क्रेडिट, एंड उसके बाद डिक्रीज़ हो जाएगा, मतलब कि अगर डिक्रीज़ हो रहा है तो डेबिट हो जाएगा। तो आई होप तुमको ये तो समझा होगा, ठीक है। तो एक बार चेक कर लेना, और मैंने तुम्हें अच्छे से, तो आई थिंक मेरे को तो लगता है कि मैंने बताया होगा। चलो वेल, हम आगे देखते हैं क्या होता है। तो गाइस चलो, अब वक्त आ गया है कि इस मॉडर्न अप्रोच को हम सॉल्व कर दें, ठीक है। तो पहले की मैंने तुमको बताया था कि फॉर्मेट कैसा है। पहले अपना सीरियल नंबर लिखने का, उसके लिए एक अलग सा कॉलम है, ट्रांजैक्शन टू एस्पेक्ट इफेक्ट अकाउंट इन्वॉल्व। क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट की जगह यहाँ पे कैटेगरीज आ जाएगा मॉडर्न अप्रोच में, और बाकी सब सेम रूल्स अप्लाइड, अकाउंट टू बी डेबिट और अकाउंट टू बी क्रेडिट, वैसा ही रहेगा। टोटल कितने, 3, 2, 5, 6, 7, 8, ऐसे 8 लाइन्स तुमको बनाने। फर्स्ट स्टेप याद रखना, कभी भी फॉर्मेट बनाओगे ना तो पहले याद रखना कि कितने हमें लाइन्स बनाने, तो टोटल 8 बनाने। फिर उसके बाद तुम्हें अपने आप याद आ जाएगा कि कैसे कैसे क्या करना है, ओके, तो चल जाएगा। अब चलो समझते हैं कि संजय कमेंट्स द बिजनेस विद कैश 70,000। मतलब क्या सर, इसका मतलब है कि संजय नाम का बंदा है, हमें उसके नाम से कुछ लेना देना नहीं है। उसने बिजनेस स्टार्ट किया, कितने पैसे से स्टार्ट किया, हमें उससे मतलब है। तो उसने भाई 70,000 से अपना बिज़नेस स्टार्ट किया, मतलब उसके पास पहले से 70,000 रुपये थे। तो उसने सोचा कि चलो बिज़नेस को शुरू करते हैं, एक नया बिज़नेस बनाते हैं। तो जब वो बिज़नेस बनाएगा या बिज़नेस में पैसा लगाएगा तो दो चीज़ें होंगी। पहला क्या, तुम बताओ, मैंने लास्ट वीडियो में बताया था, यस, कि बिज़नेस में कैश आएगा। बिज़नेस की नज़र से देखना है, क्योंकि यहाँ पे डायरेक्ट बिज़नेस का नाम लिया है तो बिज़नेस के थ्रू देखेंगे। तो मेरे पास, अगर मैं बिज़नेस हूँ तो मेरे पास कैश आ रहा है। दूसरा क्या, अगर मेरे पास कैश आ रहा है इसका मतलब आसमान से तो नहीं आ रहा है, कोई बंदा मेरे अंदर कैश डाल रहा होगा। तो प्रोप्राइटर या फिर ओनर वो मुझे कैश दे रहा है, तो मतलब कि प्रोप्राइटर अपना, एक नज़र से देखो तो अपना पैसा दे रहा है ना। अब मैं बिज़नेस हूँ, तू मुझे पैसे दे रहे हो, तो मेरे नज़र में पैसे मेरे पास आ रहे हैं, तो इसलिए मैंने कैश कम्स इन बिज़नेस लिख दिया। अब अगर तुम्हारे नज़र से देखोगे तो तुम्हारे पास तो पैसा जा रहा है,
तो मुझे लिखना होगा कि प्रोप्राइटर इज़ गिवर बिकॉज, क्योंकि उसने अपना कैपिटल लगाया है तो वो गिवर हो जाएगा। अब कैश आ रहा है तो कैश अकाउंट, प्रोप्राइटर अपना कैपिटल लगा रहा है तो कैपिटल अकाउंट। क्योंकि यहाँ पे हम लोगों ने पहले से ही ग्रुप बना रखा है तो तुम पहले यही लिखोगे कैपिटल और एसेट। याद रहे गाइस, हमें मॉडर्न अप्रोच में ये नहीं लिखना है कि अकाउंट्स क्या है, नॉमिनल है या फिर रियल है। हमें ये लिखना है कि जो भी है वो किस कैटेगरी में आता है। मतलब अगर कैश है तो कैश किस कैटेगरी में आएगा, एसेट में आएगा नॉर्मली। लेकिन कैपिटल है तो कैपिटल का एक पहले से ग्रुप बना जो कि हम वही लिखेंगे। अब बाजू में देख लो, कैश पहले से ही आता है तो यहाँ पे एसेट लिख दिया है। कैपिटल अकाउंट पहले से बना हुआ है तो हम कैपिटल अकाउंट लिख देंगे। अब एसेट में डेबिट का क्या रूल होता है, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं लिखना है, ठीक है। तो हम लोग वहाँ पे नॉर्मल रूल्स अप्लाइड में ये लिखते हैं ना कि डेबिट का क्या मतलब रहता है और क्रेडिट का क्या मतलब रहता है, लेकिन यहाँ पे हमें नहीं लिखना है। हमें यहाँ पे रूल ये लिखना है जो यहाँ पे हमको नीचे दिया है। जैसे मैंने बोला ना 2 फंडामेंटल रूल्स, तो एसेट बढ़ रहा है, इंक्रीज इन एसेट डेबिट में आएगा। अब तुम्हें कैसे पता चलेगा कि सर इंक्रीज इन एसेट ये मतलब इंक्रीज इन एक्सपेंस एंड लॉसेस नहीं है। सिंपल सा कॉमन सेंस लगा हुआ है कि यहाँ पे एसेट के बारे में पूछा है, तो अगर एसेट के बारे में पूछ रहा है तो देखा जाए तो यहाँ पे पूरे इसमें सिर्फ एसेट का ही है कि एसेट अगर बढ़ रहा है तो डेबिट होगा। अब तुम्हें कैसे पता चलेगा कि एसेट बढ़ रहा है। अब देखो यहाँ पे इसने कोई खर्चा तो नहीं किया है, इसने तो पैसा लाया है तो इसका एसेट क्या है, इंक्रीज ही होगा। और पहला लॉजिक है। दूसरा कॉमन सेंस क्या यूज़ करेंगे कि हम पहला जो भी लिखेंगे, जो भी पहला इफेक्ट लिखेंगे वो नॉर्मली अपना डेबिट होता है और उसके बाद क्रेडिट होता है। तो डेबिट वाला लिखेंगे कि अगर मेरा एसेट बढ़ रहा है तो डेबिट होगा, है ना, तो वही लिख देंगे। तो आई होप इतना तो तुमको समझ रहा होगा। अब सेम उसके बाद यही आता है कि अकाउंट टू बी डेबिट क्या होगा, तो जो यहाँ पे दिया रहेगा वो पहला आ जाएगा, फिर उसके बाद जो क्रेडिट के लाइन में दिया रहेगा वो इधर आ जाएगा। तो इतना मैं इन दोनों में इतना ध्यान से नहीं समझाऊंगा, ठीक है। बाकी इसमें मैं थोड़ा थोड़ा समझाऊंगा और फिर जैसे जैसे आगे आएंगे हम फास्ट चलेंगे, ठीक है। चलो, दूसरा क्या है कि 5,000 रुपये अमोल को हमने रेंट पेड किया, ठीक है। तो पहला रेंट अपने लिए क्या हुआ भाई, एक्सपेंस हुआ। दूसरा क्या, अपने पास से कैश भी तो गया, हम रूम का भाड़ा दे रहे तो हमारे लिए खर्चा हुआ, लेकिन अपने पास से कैश भी गया। तो रेंट क्या, एक्सपेंस है, तो एक्सपेंस का एक अलग से दिया, ठीक है, एक्सपेंस अकाउंट। रेंट कैश अपने पास है, कैश का क्या ग्रुप है ना, ग्रुप कौन सा है, एसेट वाला, तो एसेट अकाउंट लिख देंगे। और एक बात तुमको बता दूँ कि नॉर्मली जब तुम BK का एग्ज़ाम दोगे, जो अपना फाइनल एग्ज़ाम है ना 11th का, तो जर्नल लेजर सब्सिडरी इसमें से ज़्यादा क्वेश्चन आएंगे। ये जो तुम्हारा मॉडर्न अप्रोच है, ट्रेडिशनल अप्रोच है ना, इसके चांसेस बहुत ज़्यादा कम हैं, उतने नहीं आते हैं। ये बस अंडरस्टैंडिंग के लिए देते हैं। हाँ, हालांकि यूनिट 1 यूनिट 2 में डेफिनेटली आ जाएंगे, पर फाइनल्स में उनके इतने चांसेस नहीं रहते। क्यों चांसेस नहीं रहते, क्योंकि जब तुम जर्नल और लेजर करोगे ना तब तुम्हें अच्छे से पता चल जाएगा कि इसके इतने चांसेस क्यों कम हैं आने के बोर्ड में या फिर 11th फाइनल में, जो भी। तो यहाँ तक पहुँच गए। अब सेम वही एक्सपेंस का डेबिट वाला रूल क्या है कि एक्सपेंस इंक्रीज हो रहा है तो डेबिट में ही लिखेंगे। यहाँ पे डेबिट में दिया है ना, देखो किधर गया, इंक्रीज इन एक्सपेंस लॉसेस, तो डेबिट आ जाएगा। और जो कि हम लोग ने डेबिट में रेंट को लिखा है तो इसका डेबिट वाला ही फॉर्मूला यूज़ करेंगे एक्सपेंस अकाउंट का, तो ये लिख देंगे। और फिर सेम वही रोना धोना अकाउंट का कि अकाउंट रेंट अकाउंट लिखना पड़ेगा तुमको डेबिट में, और उसके बाद क्रेडिट में क्या आएगा, कैश अकाउंट। तो इतना तो तुमको समझा होगा। चलो फटाक से आगे जाएंगे, क्योंकि देखो मैं आपको इस वीडियो में अगर हो सके तो अकाउंटिंग इक्वेशन भी करवाऊंगा, ठीक है। इसलिए मैं और थोड़ा फास्ट जा रहा हूँ, और अब तक तो तुम्हें इतना तो समझ में आ ही गया होगा। चलो आगे बढ़ते हैं। विद्रो कैश फ्रॉम बैंक 10,000 फॉर ऑफिस यूज़, पर्सनल यूज़ के लिए नहीं, ठीक है, ऑफिस यूज़ के लिए इसने 10,000 रुपये निकाले हैं, तो इससे कुछ मतलब नहीं है। पहला इसने पैसे निकाले तो पैसे मेरे पास आएंगे, अगर मैं पैसे निकाला तो पैसा मेरे पास आएगा। दूसरा क्या, बैंक गिवर, मतलब बैंक ने पैसा दिया है, ठीक है। अब कैश है तो कैश अकाउंट, बैंक है तो बैंक अकाउंट। बैंक अकाउंट किस में, पर्सनल में आता है, कैश भी किस में आता है, रियल में आता है। अगर ट्रेडिशनल अप्रोच से जाए और अगर हम ग्रुप से देखा जाए तो मतलब कि मॉडर्न अप्रोच का जो क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट है, अगर उस नज़र से देखोगे ना तो कैश किस में आएगा, एसेट में, बैंक किस में आएगा, एसेट में, ठीक है। इसमें पहले से ही दे रखा है, ठीक है। ऑफ कोर्स इसमें पैसा है ना, इसकी मॉनेटरी वैल्यू है, इसलिए बैंक आ जाएगा ना। अगर तुम्हें डाउट लग रहा हो, तुम्हें सोच रहे हो कि बैंक कैसे, क्योंकि बैंक ने भले ही पैसा दिया लेकिन इसकी मॉनेटरी वैल्यू है ना, इसलिए एसेट में आ जाएगा। अब दूसरा इंक्रीज इन एसेट आएगा, और नीचे क्या, डेबिट में है ना, तो डेबिट में एसेट का क्या दिया है, डिक्रीज इन एसेट। क्योंकि देखो मैंने अपने बैंक से पैसे निकाले 10,000 रुपये, तो मेरा बैंक का एसेट तो कम हुआ ना, इसलिए डिक्रीज इन एसेट आ जाएगा। और ऊपर इंक्रीज इन एसेट हो जाएगा क्योंकि मैंने अपने हाथ में पैसे मेरे पास है, तो मेरा एसेट और बढ़ गया एक तरीके से देखा जाए तो।
आई नो थोड़ा सा तुम्हें कन्फ्यूजिंग लग रहा होगा, लेकिन जितना ज़्यादा तुम प्रैक्टिस और सॉल्व करोगे ना उतना ज़्यादा तुम्हारे लिए ईजी बनता जाएगा, क्योंकि स्टार्टिंग में हर एक कॉमर्स स्टूडेंट को ये लगता है कि हार्ड है। तो आई होप तुमको आगे समझ रहा होगा। फिर से तुमको यही करना होगा कि अकाउंट्स टू बी डेबिट में क्या रहेगा, क्रेडिट में क्या रहेगा। अब देखो, अब मैं काम करता हूँ, ये जो दो है ना, मैं इसको क्या करता हूँ, मैं इसको छोड़ देता हूँ। ये तुमको तो समझ में आ गया होगा ना कि डेबिट वाला जो रहेगा वो इस साइड आएगा, क्रेडिट वाला जो रहेगा वो नीचे आएगा उसके। तो इतना तो तुम लिख ही लोगे ना यार। चलो, ब्लर हो रहा है क्या स्क्रीन? नहीं, थोड़ा सा, हाँ क्लियर। कहाँ पे? अब यहाँ पे पेड वाइफ मोबाइल बिल 4200। भाई साहब, इतना उसका बिल आया है। अब हमें पे करना पड़ेगा नॉर्मली। इसे हम अपने बिजनेस के पैसों से निकाल कर करेंगे। तो अगर कोई बंदा अपने पर्सनल यूज़ के लिए पैसा निकाल रहा है बिजनेस में, तो नॉर्मली क्या कहलाता है? बिल्कुल ड्राइंग्स कहलाता है। तो ड्राइंग्स इधर रिसीवर ऑफ बेनिफिट ऐसा ही लिखोगे, ठीक है, क्योंकि ड्राइंग मतलब हम अपने खर्चे के लिए निकाल रहे तो हम रिसीवर होंगे, तो एकदम यही लिखना। दूसरा क्या कि बिजनेस से कैश जाएगा तो कैश गोज़ आउट, तो कैश अकाउंट रहेगा जो अपने एसेट ग्रुप में आता है, ड्राइंग्स अकाउंट जो कैपिटल में आता है, क्योंकि वाइफ के बिल के लिए कर रहे हैं ना तो वाइफ का अकाउंट लिख देंगे। लेकिन अगर एक नज़र से और देखो तो अपने बिजनेस या फिर अपने जेब के इसमें से पैसा गया है ना, तो कैपिटल अकाउंट आएगा। कॉमर्स के लैंग्वेज में नॉर्मली इसे कैपिटल ही बोलेंगे, जो भी पैसा तुम्हारे पास रहेगा वो सब कैपिटल बोलते हैं। समझ में आ रहा है ना? चलो, अब कैपिटल के बाद जो अपना आएगा क्या है? रूल्स अप्लाइड। इंक्रीज इन कैपिटल अकाउंट, सॉरी डिक्रीज इन कैपिटल अकाउंट डेबिट वाला लिखेंगे, और डिक्रीज इन एसेट क्रेडिट वाला लिखेंगे, ठीक है। और सेम ये 2 लाइन तुम पूरा कर दो। चलो आगे बढ़ते हैं। परचेज गुड्स फ्रॉम सुनील 13,000। अब परचेज अपने लिए एक्सपेंस है, इतना तुमको समझ में आ गया होगा। सुनील क्या हुआ? गिवर होगा, क्योंकि उसने उसके पास से गुड्स लिए तो उसने हमें गुड्स दिए, और हमारे लिए परचेज क्या एक एक्सपेंस है। ओके, चलो ये 2 इफेक्ट हुआ है। हमें बस नज़रिया देखना है, ठीक है। जो नज़रिया होगा ना हम उसे लिखेंगे। तो एक नज़र से देखो तो मेरे लिए खर्चा है। अगर मैं सुनील की नज़र से देखूँ या फिर अपने ही नज़र से दूसरी बार देखूँ कि सुनील ने मुझे गुड्स दिए हैं, या फिर अगर मैं सुनील की नज़र से देखूँ तो सुनील के लिए इनकम है और सुनील के पास से गुड्स जा रहा है, ऐसा। आई होप समझ में आ रहा होगा। चलो, परचेस अकाउंट यहाँ पे लिख देंगे क्योंकि परचेस ही है। दूसरा सुनील अकाउंट लायबिलिटी अकाउंट में आ जाएगा, क्योंकि हमें क्रेडिट पे मिला है, ठीक है। क्रेडिट का मतलब समझते हैं ना? सी आर पे हमने क्यों लिया है, और हमें कैसे पता चलेगा कि हमने CR पे लिया है? जस्ट बिकॉज क्योंकि यहाँ पे नाम दिया है। अगर कैश लिखा रहता है ना तो समझ जाने का कि हमने कैश पे ली, इसीलिए यहाँ पे कैश नहीं दिया है, तो यहाँ पे सीधा सुनील अकाउंट लिख देंगे और लाइबिलिटी में आ जाएगा। आई होप समझ में आ रहा होगा। फिर उसके बाद वही एक्सपेंस पे डेबिट वाला रूल और लाइबिलिटी पे क्रेडिट वाला रूल, ओके, और सेम वैसा ही करना है। उसके बाद आएगा रिसीव कमीशन। तो रिसीव कमीशन में पहला कि कैश आ रहा है, दूसरा कमीशन क्या है? इनकम है हमारे लिए। तो कैश अकाउंट किस में? एसेट में आएगा। कमीशन किसके लिए आएगा? कमीशन अकाउंट में आएगा। नॉर्मली समझ में आ रहा है ना तुमको? क्योंकि नॉर्मली रेवेन्यू एंड गेंस में दिया रहेगा तो तुम इसे एक्चुअली रेवेन्यू एंड गेंस अकाउंट भी लिखोगे ना तो भी चल जाएगा, लेकिन कमीशन अकाउंट लिखोगे तो बेटर रहेगा, ठीक है। अब यहाँ पे आगे देखते हैं। इसका डेबिट वाला रूल अप्लाई करो, यहाँ इसका क्रेडिट वाला रूल अप्लाई करो, ठीक है। अब कैश अकाउंट और नीचे कमीशन अकाउंट, क्योंकि क्रेडिट में कमीशन है और डेबिट में कैश है। तो आई होप तुमको इतना समझ में आ रहा होगा गाइस, है ना। चलो अब नेक्स्ट करते हैं। तो फाइनली डेबिट और क्रेडिट करते 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 हम पहुँचे हैं अकाउंटिंग इक्वेशन पे। अब अकाउंटिंग इक्वेशन बेस है हमारे इस फॉर्मूला पे। ये फॉर्मूला क्यों है ज़रूरी है? देखो, लर्न तो नहीं करना है। देखो, अभी तुमको बताया मैंने एसेट का मतलब क्या होगा। अब कैपिटल और लाइबिलिटीज़ को मिला के जो होता है ना वो हमारा एसेट होगा। एग्जांपल बताऊं, तुमने मशीन ख़रीदा और तुम्हारे पास एक मशीन पहले से था, तो एक मशीन की कीमत 50,000 थी, तो तुम्हारे पास पहले से था, इसीलिए 50,000 तुम्हारे पास पहले ही एसेट है। तो कैपिटल भी वही हुआ, पर तुमने लोन पे 50,000 का मतलब 50,000 का एक और मशीन ख़रीदा, कुछ भी हो सकता है, हम नाम नहीं लेंगे, लेकिन लोन पे तुमने 50,000 का एक मशीन लिया। तो देखा जाए तो लाइबिलिटी भी तुम्हारे लिए रहा 50,000, तो यहाँ पे 50 आ जाएगा। अब इन दोनों को मिलाकर जो अमाउंट बनता है ना वो टोटल तुम्हारा एसेट होगा। भले ही तुमने कर्जे पे लिया, तुम्हें बाद में पैसा चुकाना होगा, पर तुमने ले तो लिया, और फिलहाल के लिए तुम्हारे पास तो वो तुम्हारा एसेट ही है। तो फॉर्मूला समझ में आ गया। चलो वक्त है अब अकाउंटिंग इक्वेशन सॉल्व करने का। फॉर्मेट एक बार तुमको बता दूँ क्या? चलो ठीक है, फॉर्मेट बता दूँ। अब इस इलस्ट्रेशन 5 को ले लेते हैं। यहाँ पे पहले ट्रांजैक्शन का कॉलम बनाना,
फिर उसके बाद एसेट इज इक्वल का साइन देना भाई, ऐसा मत कर देना कि एसेट के बाद सीधा लाइबिलिटी, नहीं, इज इक्वल का साइन देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, प्लस का भी। उसके बाद लाइबिलिटीज, उसके बाद कैपिटल। ऐसे कॉलम बनाना, टोटल याद रखो कितने कॉलम है, 1 2 3 4 5 6 7 है। तुम चाहो तो यहाँ पे SR भी लिख सकते हो, मतलब सीरियल नंबर लिख के ऐसा लाइन बना के कर सकते हो। फिर उसके बाद टोटल ये सब लिखने के बाद यहाँ पे टोटल लिखना, और टोटल जो तुम्हारा होगा ना, इसको जो एसेट को काउंट करके जो टोटल होगा ना, वो इक्वल होना चाहिए तुम्हारे लाइबिलिटीज़ और कैपिटल को ऐड करके। अगर मान लो कि इन दोनों को ऐड करके जो ये अमाउंट है वो अमाउंट नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब तुमने या तो इन दोनों के अंदर कोई मिस्टेक किया काउंट करने में, या फिर इसके अंदर कोई मिस्टेक किया, तो तुमको चेक करना पड़ेगा। फिर समझ में आ रहा है, और फिर उसके बाद तुम देख सकते हो कि तुम्हें आ रहा है कि नहीं है अकाउंटिंग। और अब वक्त आ गया है कि चलो क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 अकाउंटिंग को सॉल्व कर ले, है ना। चलो, तो इसको मैं बुक में करके बताता हूँ तुमको नॉर्मली क्वेश्चन नंबर 3 कैसे सॉल्व होगा। तो चलो गाइस सॉल्व करते हैं, ठीक है। और हाँ, एक रिक्वेस्ट है, अगर स्क्रीन बीच में ब्लर हो रहा है तो प्लीज़ एक बार कमेंट करके बता देना कि तुम्हें कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुआ, ठीक है। चलो अब देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन में दिया है कि मिस्टर बेफो स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। यहाँ पे कमेंट्स लिखा रहेगा, लेकिन मैंने स्टार्टेड लिख दिया, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है तुमको, और एग्जामिनर को भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा अगर तुम भी कमेंट्स की जगह स्टार्टेड लिख दोगे। नहीं, लेकिन क्वेश्चन में शायद स्टार्टेड दिया होगा, हाँ एक बार चेक करते ना, 1 मिनट। किधर, हाँ स्टार्टेड है। उसके नेक्स्ट वाले में कम्युनिस्ट है, इसलिए वहाँ पे भी स्टार्टेड लिखोगे ना तो कोई प्रॉब्लम नहीं। चलो अब वक्त है इसको सॉल्व करने का। तो भाई मिस्टर वैभव भैया ने 1 लाख का, ठीक है, तो 1 लाख का उसने बिज़नेस स्टार्ट किया। तो नॉर्मली देखा जाए तो 1 लाख रुपये उसने बिज़नेस में डाला है, तो 1 लाख क्या होगा, उसका एसेट होगा। तो यहाँ पर हम 1 लाख रुपये लिख देंगे। 1 2 3, ज़ीरो के बहुत वैल्यू है भाई, इसलिए ध्यान से डालना। अगर 1 ज़ीरो भी कम हुआ ना तो तुम्हारा 1 मार्क्स कम हो जाएगा। यहाँ पे इज इक्वल का मैंने अच्छे से साइन दे रखा है, इसलिए तुम इसे माइनस मत समझना, ठीक है। अब एसेट मेरा 1 लाख का है, लाइबिलिटी मैंने लिया क्या, नहीं, मैंने तो पैसा डाला ना, तो लाइबिलिटी मेरा क्या 0 होगा, तो मेरा कैपिटल भी क्या होगा 1 लाख होगा। तो 1 2 उसके बाद, ठीक है। चलो अब इसके बाद इसको हम यहाँ पे 2 लाइन छोड़ने के बाद तीसरे में ना लाइन मार देंगे, क्योंकि हमें टोटल भी करना रहेगा ना, तो एग्जामिनर को अच्छे से समझे कि टोटल वाला लाइन इसने हमने बनाया है, ताकि उस पर थोड़ा इंप्रेशन जमे और हमारे थोड़ा हेल्प करते हैं, मतलब कि उसको अच्छा लगेगा ना, तो नॉर्मली वो मार्क्स भी देगा। तो 1 लाख हमारे लिए टोटल 1 लाख ही हो जाएगा पहली बार, क्योंकि हमने लाइबिलिटी कुछ लिया नहीं, यहाँ पे 0 ही रहेगा, पर यहाँ पे मेरा 1 लाख आ जाएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट करते हैं। परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट फ्रॉम रीता स्टोर। तो रीता की दुकान से मैंने 9,000 रुपये क्रेडिट का मैंने कोई सामान परचेस किया। तो पहले देखा जाए तो अगर 9,000 का मैं कोई सामान ले रहा हूँ तो मेरे एसेट इंक्रीज़ होगा या डिक्रीज़ होगा, जल्दी से बताओ। बिल्कुल इंक्रीज़ होगा, क्योंकि 9,000 का भले ही मैं कर्जे से कुछ ले रहा हूँ, लेकिन मेरे पास आ तो रहा है ना। तो प्लस का साइन डालोगे तुम और लिखोगे 9,000, ठीक है। अब यहाँ पे लाइबिलिटी में तुमने 9,000 का कर्जा लिया है, तुम्हें बाद में तो चुकाना होगा ना भाई, फ्री में थोड़ी। तो तुम यहाँ पे 9,000 लिखोगे, माइनस मत लिख देना, क्योंकि लाइबिलिटी का अलग से कॉलम है इसलिए। अब चलो यहाँ पे 1 लाख है दिया है, ठीक है। तो यहाँ पे नॉर्मली 9,000 हम लिख देंगे। कैपिटल में हम कुछ भी नहीं लिखेंगे, यहाँ पे हम नॉर्मली 0 डाल देंगे, क्योंकि हमारा कैपिटल नहीं बढ़ रहा है, ठीक है। देखा जाए तो 9,000 का बिल्कुल एसेट तो हो रहा है, लेकिन एक टाइम बाद हमारा चला जाएगा ना, तो इसलिए हम उसे नहीं लिखेंगे। एक काम करते हैं, इसको ये लाइन मैंने थोड़ा यहाँ पे ऊपर ही बना दिया, मेरे को नीचे बनाना चाहिए था, पर कोई बात नहीं, चल जाएगा। तो 1 लाख प्लस 9,000 हमें ऐसा ऐड करना रहता है, तो 1 लाख 0 9,000। अब लायबिलिटी देखो, यहाँ पे 0 था, यहाँ पे 9 है, तो टोटल क्या होगा 9,000 रहेगा। अपना कैपिटल सेम रहेगा, ऐसा 1 लाख ही रहेगा। चल जा भाई पेन, क्या हो गया। अब चलो इस पे चलते हैं। परचेस लैपटॉप फॉर ऑफिस यूज़। याद रखना, हम अपना लैपटॉप परचेस कर रहे हैं, ठीक है, ऑफिस यूज़ के लिए, पर्सनल यूज़ के लिए नहीं। तो क्या करेंगे, 10,000 का परचेस कर रहे हैं, तो पहली बात पैसा आ भी रहा है और पैसा जा भी रहा है ना। तो यहाँ पे देखा जाए तो पहले अपने पास 10,000 का लैपटॉप आएगा, एसेट हमारा बढ़ेगा। फिर उसके बाद देखा जाए तो 10,000 हमारा रुपीज़ जाएगा भी, तो एसेट हमारा घट भी जाएगा। लाइबिलिटी 0 आएगा, क्योंकि हम लोगों ने लोन नहीं लिया इसमें, या फिर कर्जे पे नहीं लिया। और सेम हमारा जो अपना कैपिटल है वो वैसे का वैसे रहेगा, क्योंकि अपने को 10,000 मिला है, लेकिन 10,000 चला भी जाएगा। अरे सॉरी गाइस, मैंने वीडियो स्टार्ट करना भूल गया था एक्चुअली, लेकिन मैं एक सम आगे आ चुका, लेकिन कोई बात नहीं, हम आपको समझाएंगे। तो ये तो तुमको समझा होगा कि परचेस लैपटॉप
तुमको समझा होगा, लेकिन चलो फिर से यहीं से स्टार्ट करते, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। एक बार फिर से थोड़ा सा समझ लेंगे। हमने लैपटॉप परचेज़ किया ऑफिस यूज़ के लिए, तो 10,000 का अपना एसेट आया क्योंकि लैपटॉप मिला। 10,000 चला भी जाएगा क्योंकि हम लोगों ने पैसे भी दिए। उधारी पे कुछ नहीं लिया तो ज़ीरो, लेकिन कैपिटल पे कुछ फ़र्क पड़ेगा क्या? नहीं पड़ेगा, क्योंकि 1 लाख है 1 लाख ही रहेगा, क्योंकि जो हमारे पास आया वो चला भी जाएगा ना। 10,000 अपना पैसा जाएगा, लेकिन 10,000 का लैपटॉप आएगा, तो कुछ फ़र्क पड़ेगा नहीं कैपिटल पे। तो जब टोटल करोगे तो सेम वही आंसर आएगा जैसे कि ऊपर आए। लेकिन इस वाले क्वेश्चन में क्या होगा कि अगर तुम सामान बेच रहे हो, तो पहली बात 12,000 का सामान बेच रहे हो तो तुम्हारे पास से सामान जाएगा, लेकिन बाद में तुमको पैसे भी मिलेंगे ना। तुम क्या लोन पे कर रहे हो, क्रेडिट पे कर रहे हो, तो 12,000 तुमको मिलेगा। लेकिन तुम सोच रहे हो कि ये 12,000 मैंने क्रेडिट वाला इस पर क्यों नहीं लिखा, इस पर इसने लिखा क्योंकि हमारे लिए कोई लाइबिलिटी नहीं है, हम कर्जा नहीं ले रहे हैं, एक्चुअली हम दूसरे पर्सन को उधारी पे दे रहे हैं, तो हम इसे लाइबिलिटी के साइड में नहीं लिखेंगे, हम इसे एसेट के साइड में लिखेंगे। तो 12,000 का अपने पास से गुड्स जाएगा, लेकिन 12,000 को मतलब कि इतना अमाउंट भी हमको आएगा, तो इस पर कुछ फ़र्क पड़ेगा नहीं कि तो जो ऊपर का अमाउंट है ना, तो वही अमाउंट हम नीचे लिख देंगे टोटल करने के टाइम। और 9,000 का अपना लाइबिलिटी है, तो 9,000 अपना सेम वही लिख देंगे। और अपना कैपिटल में कुछ फ़र्क पड़ा क्या? नहीं पड़ा, तो सेम वही 1 लाख आ जाएगा। अब आगे करते हैं। नेक्स्ट क्या बोल रहा है कि रिसीव इंटरेस्ट। अब इंटरेस्ट रिसीव कर रहे हैं तो हमारे लिए क्या होगा? ऑब्वियस सी बात है, इनकम होगा, तो प्लस 2,500 आएगा। लाइबिलिटी है क्या? नहीं, लाइबिलिटी ज़ीरो रहेगा। अब इसमें कोई फ़र्क पड़ेगा? यस पड़ेगा, क्योंकि हमें कैपिटल हमारा इंक्रीज़ हो रहा है ना, तो 1 लाख में से 2,500 और प्लस हो रहा है, तो इसे हम टोटल करेंगे। यहाँ पे नीचे जाके 1 मिनट, हाँ एक बात बता दूँ, यहाँ पे मैंने थोड़ा काट कूट किया है। एक्चुअली मैं सिली मिस्टेक ना बहुत ज़्यादा कर देता हूँ, इसलिए मैंने यहाँ पे काट कूट कर दिया है। ये पेड टेनिफुल बोल मेरे को ये लाइन ऊपर करना चाहिए था, लेकिन मैंने नीचे कर दिया। कोई बात नहीं, हम अच्छे से कर लेंगे, इसका टेंशन मतलब अच्छे से फॉर्मेट तुम बनाना, इसमें थोड़ा मिस्टेक होगा लेकिन हम संभाल लेंगे। अब चलो टोटल करते हैं। 1,09,000 प्लस 2,500 क्या आएगा? 1 लाख प्लस 11,500। एम आई राइट? अब लाइबिलिटी ज़ीरो है, लेकिन अपना जो ऊपर का लाइबिलिटी है टोटल वाला वही लिखेंगे। तो गाइस अब यहाँ पे देखा जाए तो हमारा कैपिटल भी बढ़ेगा ना यार, क्योंकि 1 लाख था, अपने को 2,500 क्या मिला, अपने को इंटरेस्ट मिला, तो हमारे लिए इनकम हुआ, तो 1,02,500 हो जाएगा देखा जाए तो बराबर। चलो आगे करते हैं। अब यहाँ पे जो 6 वाला है इसको मैं नीचे लिखूँगा, इसलिए प्लीज़ थोड़ा सा ध्यान दे देना कि हाँ मैंने नीचे लिखा है, नहीं तो पता चलेगा कि तुमने भी गलत कर दिया मेरे जैसे, तो मेरा गया तो तुम्हारा चला जाएगा। टेलीफोन बिल हम पे कर रहे हैं 3,500 रुपये का, तो हमारे लिए क्या होगा? एक्सपेंस होगा, तो पैसा जाएगा कि आएगा? ऑब्वियस बात है पैसा जाएगा, तो इसमें से हमें 3,500 रुपया माइनस कर देना है, ठीक है। अब 9,000 ऐसे के ऐसे ही रहेगा। कैपिटल में कुछ फ़र्क पड़ा क्या? नहीं पड़ा, अभी के लिए तो नहीं पड़ा है, क्योंकि कैपिटल ऐड नहीं हुआ है, ऐड होगा तो ही हम लिखेंगे। अब टोटल करते हैं, ठीक है। तो है गाइस, यहाँ पे थोड़ा मैंने चेक किया कि 3,500 कैसा है, क्योंकि मैंने लास्ट टाइम देखा था तो यहाँ पे 1,500 था, तो मैंने एक बार रीचेक किया ना, तो पता चला अपने को एक्चुअली यहाँ पे टेलीफोन बिल जो है ना 3,500 नहीं है, 1,300 है, ठीक है। ये मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक्चुअली इलेक्ट्रिसिटी बिल वाला लिख दिया था, तो अपना 1,300 है वो जाएगा, ठीक है। पहली बात इसे माइनस कर देंगे, 1,300 है। लाइबिलिटी में कुछ नहीं, अब चलो टोटल करते हैं, तो 500 तो वैसे के वैसे ही रहेगा, एक्चुअली 200 आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। गाइस यहाँ पे जब तुम कैलकुलेशन करोगे तो देखो यहाँ पे 1,300 तुम्हारा बिल आया, तो ये तो तुम्हारा इधर से माइनस ही होगा, इधर कुछ नहीं फ़र्क पड़ेगा, पर यहाँ पे 1,300 होगा, ओके। तो इसमें तुम माइनस कर दोगे, एक्चुअली जो तुम्हारा टोटल अमाउंट है उसमें माइनस करोगे, क्योंकि तुम्हारा कैपिटल भी कम हो रहा है ना एक तरीके से, तो इसका जो अमाउंट आएगा वो तुम ऐड करोगे इसके साथ, और फिर टोटल तुम्हारा 1,10,200 आएगा, ठीक है। तो टोटल तुम्हारा इतना आंसर आ जाएगा, तो यहाँ पे लिख देना तुम, ओके। एक्चुअली यहाँ पे छोटा सा एक मिस्टेक होगा कि मैंने क्वेश्चन नंबर 6 किसी और का लिख दिया था, इसलिए मैंने जब ध्यान से देखा तो मेरे को पता चला कि हाँ यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, पर डोंट वरी, कुछ इसमें इशू नहीं है, तुम्हें एडिशन तो आता ही होगा, है ना। तो आई होप इस पॉइंट को समझ रहे होगे तुम। चलो नेक्स्ट वाला जो है ना, जो अपना क्वेश्चन नंबर 4 है, उसको हम अच्छे से सॉल्व करेंगे ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो तुमको, ठीक है। और वो समझ गया ना तो फिर बाकी जो 5th वाला है ना वो भी तुम्हें समझ में आ जाएगा। तो चलो 5th वाला करेंगे यार, लेकिन एक्चुअली सच बोलूँ ना तो इसीलिए किसी ने कहा है कि अकाउंट्स में अगर छोटा सा मिस्टेक हुआ ना तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम आ सकता है। जैसे कि मैंने क्वेश्चन नंबर कुछ अलग ही लिख दिया था, इसलिए मैंने जब कैलकुलेशन किया बिहाइंड द वीडियो तो मेरे को अलग ही अमाउंट मिला, पर मैंने एक बार ध्यान से देखा तो पता चला कि मैंने ये मिस्टेक किया था। तो चलो इस बार देखते हैं,
इस बार क्या होगा, पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि इसने बिजनेस स्टार्ट किया है, उसके पास बैलेंस पहले से था, मतलब बैंक बैलेंस में था 1,00,000 रुपीज़। यहाँ पे मैंने शायद 1,00,000 अमाउंट नहीं लिखा, पर आप लिख देना। तो एसेट भी अपना 1,10,000 1,10,000 का इसके पास एसेट था, उसने यहाँ से बिजनेस स्टार्ट किया। तो लाइबिलिटी इसने कर्जा लिया क्या, नहीं लिया, तो ज़ीरो रहेगा। कैपिटल क्या, 1,10,000 आएगा। टोटल करते हैं तो 1,10,000, लाइबिलिटी ज़ीरो। और एक बात, यहाँ पे जो इज इक्वल है ना यार, देना मत भूलना, ठीक है क्या, देते रहना, प्लस 1,10,000, नहीं तो तुम्हारे मार्क्स कट जाएंगे। अब सेकंड क्वेश्चन क्या है, परचेस फर्नीचर ऑन क्रेडिट फ्रॉम फर्नीचर मार्ट। मैंने यहाँ पे पूरा नाम नहीं लिखा, लेकिन हमें उससे कुछ लेना देना नहीं कि कहाँ से खरीदता है, बस ये देखना कि खरीदता है कि नहीं और कैसे खरीदता है। तो उसने लोन पे, मतलब कि क्रेडिट, उसने उसके बेस पे 25,000 का लिया, तो 25,000 का फर्नीचर लिया, तो पहली बात हमारे लिए प्लस होगा। क्यों, क्योंकि एसेट इंक्रीज हो रहा है, लेकिन कर्जा भी रहेगा क्योंकि हमने इसे लोन पे लिया है। तो कैपिटल में कोई फ़र्क पड़ा, नहीं पड़ा सर। क्यों नहीं पड़ा, क्योंकि जितना लिया उतना चला भी जाएगा, तो इसलिए 1,10,000 हम ऐसे कैसे ही लिख देंगे। यहाँ पे मैंने पहले से यहाँ पे कॉलम बना रखा है इस बार। चलो, तो आई होप तुमको इसमें कोई डाउट हो नहीं रहा होगा। तो इसको लोन लिया है, तो लोन के लिए हम 25,000 लिख लेंगे। अब इसको हमें प्लस करना है, ठीक है गाइस, फटाक से करते हैं हम। देखो 25,000 का हमने अपना फर्नीचर परचेस किया, ठीक है, तो 25,000 लिख देंगे। 25,000 का हमने क्या किया, लाइबिलिटी पे लिया ना, तो इसलिए लाइबिलिटी के बेस पे लिखेंगे। कैपिटल में कुछ फ़र्क पड़ा क्या सर, नहीं पड़ा, तो इसलिए 1,10,000। अब यहाँ पे इसको ऐड करेंगे तो 1,35,000 आ जाएगा। ऐड करना ही पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे हम लोग ने माइनस नहीं किया। 25,000 का लाइबिलिटी है, लेकिन कैपिटल में कोई फ़र्क पड़ा क्या, नहीं, कैपिटल आया क्या, नहीं आया, तो ऐसे कैसे। नेक्स्ट पे आते हैं, बॉट गुड्स ऑन क्रेडिट फ्रॉम युवराज 15,000। तो हम लोग ने 15,000 का गुड्स अपने पास लिया, मतलब गुड्स हमको मिला युवराज के और उधारी पे, तो हमें तो पैसा देना पड़ेगा भाई, ठीक है। तो यहाँ पे 15,000 को अपने को देना पड़ेगा, और 15,000 का प्लस भी होगा हमारे लिए, क्या रहेगा, क्योंकि अपना एसेट भी बढ़ा है। कैपिटल में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि कैपिटल नहीं बढ़ा है। अब इसको ऐड करते हैं, ठीक है, तो 1,50,000 आ जाएगा, प्लस यहाँ पे इसको ऐड करोगे तो 25 + 15 कितना होगा, 40,000, ठीक है। अब कैपिटल में कोई फ़र्क पड़ा क्या, नहीं पड़ा, तो ये कर लेंगे। अब परचेज मशीनरी 10,000, 10,000 का हम मशीन नॉर्मली परचेज कर रहे हैं, हमारे लिए एसेट क्या होगा, प्लस होगा, लेकिन क्या पैसा जाएगा ना, यस जाएगा, तो माइनस भी आ जाएगा, तो 10,000 लिख देंगे। लाइबिलिटी में कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं तो ज़ीरो लिख देंगे, कैपिटल में कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं तो ज़ीरो लिख देंगे। अब यहाँ पे मैंने यहाँ पे शायद लाइन नहीं बनाया, बना देता हूँ। चलो फटाक से करते हैं, इसको टोटल करते हैं अब। तो जो यहाँ पर था वही लिख देंगे 1,50,000, क्योंकि जितना आया था अपने पास एसेट हो भी जाएगा, क्योंकि यहाँ पे प्लस माइनस दोनों है। लाइबिलिटी में कोई फ़र्क पड़ा नहीं, तो 40,000, यहाँ पे 1,10,000। इलेक्ट्रिसिटी बिल पे कर रहे हैं तो अपने लिए माइनस होगा, तो -3,500। और यही वो क्वेश्चन है जो मैंने पीछे लिख दिया था इस। अब लाइबिलिटी अपने लिए ज़ीरो रहेगा। अब कैपिटल में से माइनस होगा, क्योंकि अपना कैपिटल माइनस हो रहा है ना, हम अपना कैपिटल माइनस कर रहे हैं क्योंकि हम इलेक्ट्रिसिटी बिल पे कर रहे हैं, तो -3,500 ऐसा हम लिख देंगे। अब यहाँ पे कॉलम बनाते और यहाँ पे हम इनका माइनस करते हैं, ठीक है क्या। तो यहाँ पे जब तुम माइनस करोगे तो तुम्हारा ऊपर जो आंसर आएगा वो रहेगा 1,47,500। ओके, अपना लाइबिलिटी 40,000 ही रहेगा। अब 1,10,000 में से अपने को इसको माइनस करना होगा, तो जब तुम माइनस करोगे ना तो तुम्हारा आंसर आएगा 1,07,500, ठीक है। चलो आगे करते हैं कि गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर, तो अपना एसेट डिस्ट्रॉय हो गया, इसका मतलब अपने लिए लॉस ही है, तो माइनस करेंगे 1,500। लाइबिलिटी में कुछ नहीं आएगा, तो इसमें अपना क्या, अपना कैपिटल जा रहा है, तो 1,05,000 इसमें माइनस करेंगे, तो सॉरी 1,00,000 नहीं, 1,500। अब इसको इससे टोटल पहले प्लस करके देखते हैं कितना होता है इसका, ठीक है। तो ये तो 1,000 ही हो जाएगा, अपने लिए हो जाएगा। तो यहाँ पे माइनस करोगे तो यहाँ पे पहली बात, यहाँ पे आंसर आएगा टोटल में तुम्हारा 1,46,000, यहाँ पे 3 जीरो दे देना। लाइबिलिटी में 40,000 आएगा, ठीक है,
और यहाँ पे तुम्हारा आंसर आएगा जब तुम इसको माइनस करोगे तो 1,06,000, ठीक है। तो 06,000। अब इसको प्लस करके देखेंगे तो तुमको आ जाएगा 1,46,000, ठीक है। खुद ही देख लो, 1,40,000 करोगे प्लस 6, 46 आ जाएगा प्लस 1,00,000। तो यार अब बताना यार कि तुमको समझा कि नहीं, ठीक है। और अगर नहीं समझा तो कमेंट कर देना, फिर से नई वीडियो बना दूंगा। तो गाइस टेक केयर, बाय बाय। अभी के लिए इतना ही, बहुत लंबा वीडियो हो चुका है।